नमस्ते एंड हेलो एंड वेलकम टू ट्विन फ्लेम प्रॉपर 11। मैं हूँ चिरश्री और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ के बारे में। बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ क्या होते हैं? बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ वो होते हैं जो इस मोमेंट आप जैसे भी हो इस स्टेट से बेहतर है। आप उस बेटर स्टेट में जाने के बाद आपको लगेगा कि मुझे और भी बेहतर बनना है। उस स्टेट में जाने के बाद आपको लगेगा कि आपको और भी बेहतर बनना है। तो ये जो बेहतर बनने की प्रचेष्टा है ये कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। जिस दिन ये ख़त्म हो जाते हैं आपके ग्रोथ वही रुक जाते हैं। ज़िंदगी में आप कहीं पे भी हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी प्रोफेशन से हो, कुछ भी काम कर रहे हो, कोई भी जगह पे हो, आपको कहीं ना कहीं अपने ग्रोथ चाहिए और अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने की एक इच्छा है। आप जहाँ पे भी हो उससे कहीं गुना ज़्यादा बेहतर एक जगह पे आप रहना चाहते हैं। वेदर वो आपके फिनेंशियल स्टेट है, वो आपके इमोशनल स्टेट है, वो आपके रिलेशनशिप है, वो आपके फैमिली के साथ रिलेशनशिप है, आपके हेल्थ है, एवरीथिंग इन योर लाइफ यू वांट इट टू गेट बेटर एंड बेटर एवरी डे। और ईच मोमेंट पे आपको अगर कहा जाता है कि क्या आप अपने बेस्ट दे सकते हैं, आपके अंदर जितने भी जिगर है, जितने भी जेस्ट है, जितने भी एनर्जी है, जितने भी पोटेंशियल है, क्या वो सारे आप एक ही मोमेंट में लगा सकते हैं पूरे डिज़ायर के साथ? तो आप हर मोमेंट में अपने बेस्ट वर्जन बन रहे हैं, अपने बेस्ट अकॉम्प्लिशमेंट्स दे रहे हैं, अपने बेस्ट ताकत दिखा रहे हैं और अपने बेस्ट वर्जन बन रहे हैं। एंड दिस इज़ हाउ you become a best version of yourself who is growing and growing, getting better and better every passing moment and expanding infinitely because आप एक infinite being है। आपके पास infinite choices है, आप infinite चीज़ें कर सकते हो। कोई भी reality आपको रोक नहीं रही है। ये आपके थॉट्स है जो आपको रोक रहे हैं। आप सोच रहे हो कि कोई भी चीज़ आपको रोक रहे हैं, बट लिटरली कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं रहे हैं। आपके पास हमेशा एक ऑप्शन है, आप फ्री हो और हमेशा अपने फ्रीडम में टैप इन करते हुए आप वो कर सकते हैं जो आपको अल्टीमेटली करना है। जो भी कंप्लेन है, जो भी फ्रस्ट्रेशन है, जो भी वैलिडेशन सीख करने की ज़रूरतें है, ये सारी ज़रूरतें एक ही जगह से है। वो जगह है वो क्लैश, जहाँ पे आपके अंदर एक वॉइस आपको कह रही है कि आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको चाहिए और आपको वही चाहिए जो आपको चाहिए। तो इसीलिए ये वॉइस के ऊपर फोकस ना करते हुए जो वॉइस आपको कह रही है कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसमें कोई श्योरिटी नहीं है, वो शायद आपको कभी नहीं मिलेगा, वो शायद आपके है नहीं, एक है ये वॉइस। और एक है ये वॉइस जो कह रही है कि जो भी हो जाए, कुछ भी करके मैं वो चीज़ पाके ही छोड़ूंगी या छोड़ूंगा। इस वॉइस के ऊपर फोकस कीजिए। बहुत बार लगेगा कि वो वॉइस के ऊपर अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो वो वॉइस कहीं ना कहीं डोमिनेट करते हुए आपकी ये रियलिटी को ख़राब कर देंगे और इसीलिए आप वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस के ऊपर फोकस करते हो। और भी एक ये भी आप सोचते हो कि आप रियल हो, आप रियलिटी के साथ, रियल एसेंस के साथ वो चीज़ कर रहे हो क्योंकि आपकी वो ज़िंदगी के साथ अलाइंड है और आप अपने रियल एसेंस, रियल इमोशंस, रियल ट्रुथ इसमें दे रहे हो।
ये आपके डिज़ायर है जो कहीं ना कहीं आपके लिए वो फ्यूचर वोटेक्स तैयार कर रहे हैं, जहाँ पे आप अल्टीमेटली अलाइन करेंगे ये एक्सेप्ट करने के लिए कि आपको जो चाहिए वो आप हुक और बाय क्रुक पा के ही छोड़ेंगे। उसके लिए आप आपके जी जान लगा देंगे, आपके पूरे एनर्जी डालेंगे, सारे रिसोर्सेज डालेंगे, पूरे तरीके से अपने आप को रिसोर्सफुल बनाएंगे ताकि आप अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं, ताकि आप अपने बेस्ट वर्जन में अपने बेस्ट डिज़ायर को अचीव कर सकते हैं। बहुत बार एक और कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती है जिसके कारण भगवान के साथ भी अपसेट हो जाते हैं। आप शायद बहुत टाइम से किसी को मैनिफेस्ट करने के सोच रहे हो और आपको कहा जा रहा है कि वो इंसान आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छे नहीं है, या फिर वो काम आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा नहीं है, वो हैबिट आपके हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन के या फिर स्पिरिचुअलिटी की एक जगह पे हो जहाँ आपको लग रहा है कि अगर मैं हर एक चीज़ मैनिफेस्ट कर सकती हूँ तो मुझे वो चीज़ क्यों नहीं मिलेगी जो मुझे एक्चुअली में इतना ज़्यादा चाहिए। वहीं पे आ जाते हैं एंग्शियसनेस, वहीं पे आ जाते हैं राइट और रॉन्ग की एनर्जी, एक्सपेक्टेशंस, प्रोजेक्शंस, सोसाइटी क्या कह रहे हैं, लिमिटेशंस, बैरिकेड्स। वो एक वोटेक्स है, वहाँ से अगर आप बाहर आ सकते हैं, यू हैव अचीव्ड कंप्लीट फ्रीडम। वो जो वोटेक्स है, वो जगह पे जहाँ पे आप है, वो जगह पे आपको लग सकता है कि आपको कोई एनर्जी सता रहे है, आप क्लॉस्ट्रोफोबिक से महसूस कर रहे हो, वही जगह पे आपके फाइट होते हैं, अपसेट्स आते हैं, इश्यूज़ आते हैं। और वही जगह पे अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि आप एक इन्फिनिट बीइंग हो, आपके पास इन्फिनिट चॉइसेस है, एवरीथिंग इज़ गॉड, गॉड इज़ ऑल दैट इज़। जिस वक्त आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो, उसी वक्त फ्री फ्लो में इतना कुछ ना सोचते हुए, जहाँ पे भी आप राइट या रॉन्ग होने के बारे में सोच रहे हो, भगवान के अगेंस्ट जाने के सोच रहे हो या फॉर में रहने के सोच रहे हो, या फिर सोच रहे हो आपके भगवान के अगेंस्ट जाके कुछ नहीं करना है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो जो इंसान है वो आपको चाहिए, लेकिन आपको भगवान के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जाना है, लेकिन वो इंसान आपको चाहिए। अब टैरो रीडर आपको बता रहे हैं कि ये हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा नहीं है, फ्रेंड्स फैमिली बता रहे हैं, लेकिन आपको वो इंसान चाहिए। आप साइंस के लिए पूछ रहे हो, किसी और के लिए साइंस आ रहे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको वही इंसान चाहिए। अब ये चक्कर में जो होते हैं कि आप क्वेश्चन करने लग जाते हो, क्या मैं वर्थ इट हूँ, क्या मेरी वैल्यू क्या है, मैं अपने बेस्ट वर्जन में कैसे आ सकती हूँ। वो लोग कितने लकी है जिनको वो सारी चीज़ मिल जाता है जो वो चाहते हैं, मेरे नसीब ही ख़राब है। फिर आते हैं कि आप हर वो चीज़ें करते हो, लेकिन अल्टीमेटली जो चीज़ आपको करना है वो नहीं करते हो, आप जो फील कर रहे हो वो नहीं फील करते हो। लेकिन अगर आप अपने फीलिंग को फील गुड करने की एनर्जी में शिफ्ट कर देते हो, आप कंप्लीटली ट्रांसेंड कर जाते हो अपने आइडियल रियलिटी में। आपको जो चाहिए वो रियलिटी आपके सामने रिफ्लेक्ट होने लग जाते हैं। जिस मोमेंट भी जो भी चीज़ आपको सता रहे, जो भी जगह पे आप सोच रहे हो क्या मैं भगवान के अगेंस्ट जाना जा रही हूँ, अगर मैं ये डिसीजन लेती हूँ तो ये क्या ऐसे होगा वैसे होगा, ये सारे थॉट्स ही आपको ये क्वेश्चन के ऊपर लाके खड़े कर देते हैं कि क्या मुझ में कोई कमी है। क्योंकि आपको ये पता लग रहा है इस प्रोसेस में कि जो भी हो रहे आपके अंदर के हो रहे, जो भी हो रहे आपके अंदर की यार रियलिटी की एक रिफ्लेक्शन है। तो ये अंदर की रियलिटी के बदलाव के बाद ही आपके आउटर रियलिटी में चेंजेस आएंगे।
क्योंकि भगवान हमें प्रिपेयर करते हैं पहले हमारे हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। एक बार हमारे हार्ट स्ट्रॉन्ग बन जाते, हमारे थॉट्स वगैरह क्लियर हो जाते, हम मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं वो वाइब्रेशन में आने के लिए जहाँ पे हम कुछ भी पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। कुछ भी जो आप चाहते हो वो पाने के एक सिंपल सी उपाय है, वो है आपके स्ट्रॉन्ग एंड ट्रू डिज़ायर। अगर आपके डिज़ायर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अपने डिज़ायर के स्ट्रेंथ आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उस डिज़ायर के स्ट्रेंथ में, उस डिज़ायर के एसेंस में आप वो चीज़ पा सकते हैं। मेरे मैक्सिमम स्पेल्स सक्सेसफुल होते एंड in fact yesterday I got a success story from one of my clients who got their promotion. So ये जो चीज़ है ये डिज़ायर के ऊपर डिपेंडेंट है। आप जितने दिल से डिज़ायर कर रहे हो कि ये हो जाए वो हो जाते हैं। कोई भी सिचुएशन जो आप डिज़ायर कर रहे हो, सिचुएशन में अगर आप देख रहे हो कि चीज़ें ऐसे हो रहे वैसे हो रहे, पूरे तरीके से स्कैटर्ड हो रहे, और ऑब्वियसली आप क्वेश्चन करोगे क्या मैं अपने बेस्ट वर्जन के क्लोज में हूँ, क्योंकि मेरे आउटर की रियलिटी ऐसे है। जब भी आपके आउटर की रियलिटी में इशूज़ चल रहे, आप ऑटोमेटिकली अपने सेल्फ एस्टीम के ऊपर आपके क्वेश्चन जाएंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर क्वेश्चन जाएंगे, सेल्फ लव के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। तो ऑब्वियसली उस वक्त आप अपने बेस्ट वर्जन में नहीं हो रहे, यानी कि आप अपने बेस्ट नहीं दे पा रहे। और क्यों आप अपने बेस्ट नहीं दे पा रहे? क्योंकि आपके दिल के अंदर बहुत सारे बेचैनी चल रहे। क्यों चल रहे? क्योंकि आप आउटर रियलिटी को अपने इनर रियलिटी पे इम्पैक्टेड होने दे रहे हो। क्यों इम्पैक्टेड होने दे रहे हो? क्योंकि आप जो चाहते हो वैसे नहीं हो रहे, शायद उसके रिवर्स हो रहे। अगर उसके रिवर्स भी हो रहे हैं तो सारी चीज़ स्कैटर्ड होने के बाद आप जो चीज़ डिज़ायर कर रहे हो, आप ऐसे देख सकते हो कि वही डिज़ायर को, उस मैग्नेट को मैग्नेटाइज करने के लिए सारे चीज़ें इधर उधर स्कैटर्ड हो रहे, ताकि वो मैग्नेटाइजेशन हो सके। यूनिवर्स इज़ अ वेरी फनी प्लेस। और यही ट्रस्ट रखते हुए आपको जो करना है, पूरे तरीके से फेथ लगाना है। देयर इज़ another saying, faith can move mountains. This is another way or another point how you can manifest anything in your life. Faith और पूरे चाहत के साथ, पूरे चाहत लगाते हुए और पूरे फेथ रखते हुए कि वो आपको मिलेंगे, और पूरे ट्रस्ट रखते हुए पॉइंट 3 कि वो आपको मिल गए हैं। आपको जो करने फ्लो करने हैं। Right now, in fact, I am manifesting a couple of love situations. Or whenever I manifest it, no matter what the situation is appearing, no matter how complicated the case comes to me, मैं हमेशा ये देखती हूँ कि what is my ideal outcome. And whenever I think of, see the situation and feel within and focus on my ideal outcome, I think of that feeling and I shift with it with my various tools. तो मैं हमेशा ये चीज़ देखती हूँ कि मेरे क्लाइंट्स के अंदर जो हो रहे, बहुत टाइम जो हो रहे एंक्शसनेस हो रहे, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, वो चीज़ ओवरऑल वाइब्रेशन को ऑब्वियसली पुश कर रहे हैं। Beyond that, only because of my intention, I can push it all and break and manifest the ideal reality. और यही तरीके से आप भी अपनी रियलिटी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और या फिर यू कैन वॉक विथ मी ऑल्सो इफ़ यू वांट। बट ईच मोमेंट जब आप अपने बेस्ट वर्जन बनते जा रहे हो, अपने ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने ग्रोथ में ट्रांसेंड करते जा रहे हो, you will liberate into a different frequency of your being. Every weekend in my classes, which is for twin flames and life purpose, we work on this, on becoming the best version of yourself, where you can just do anything. और spiritually हम बहुत सारी चीज़ें सीखते करते, and that is why all my students become quantum integration coaches.
and you can also be a part of it and grow together to become the best version of yourself with us. और यही फ्लो में वी ऑल ट्रांसेंड, और हर एक हफ्ते में एक लेयर खोलते हुए, डीपली जाते हुए, हम अपने इन्फिनिट पोटेंशियल में टैप इन करते हुए फ्लो कर रहे होते. द जर्नी इज़ इन्फिनिट. यू कैन गो विद इन एंड बियॉन्ड एंड ट्रांसेंड ऑल द बैरिकेड्स जो भी आपके ज़िंदगी में है. जो चीज़ आपको रोक रही है वो आपके खुद के रेजिस्टेंस है, जो डर है कि अल्टीमेटली भगवान आपके साथ नहीं देंगे. वो डर हटाते हुए, विश्वास करते हुए, फेथ रखते हुए, ट्रस्ट रखते हुए और अपने डिज़ायर रखते हुए आप कोई भी चीज़ पा सकते हो और अपने बेस्ट वर्जन में आ सकते हो. हर एक मोमेंट में अपने बेस्ट वर्जन में रह सकते हो. जब भी एंक्शसनेस हो रहे, आपको याद दिलाना है खुद को कि आप एक इन्फिनिट बीइंग हैं. आप कुछ भी चाहे वो आप पा सकते हैं. आपके जो मर्ज़ी है वो आपके हो सकते हैं, लेकिन वो आपके होने के लिए, वो पाने के लिए आपके डिज़ायर जो है स्ट्रॉन्ग होने हैं. आपको ट्रस्ट रखने हैं और फेथ रखने हैं. हर एक सिचुएशन एक टेस्ट है जो आपके फेथ, ट्रस्ट को टेस्ट कर रहे हैं, ताकि खुद को आप पुश करते हुए अपने बेस्ट वर्जन में रह सकते हैं और ट्रूली अपने डिज़ायर कर सकते हैं अपने स्ट्रेंथ के साथ, करेज के साथ. जब भी आपके स्ट्रेंथ और करेज इम्पैक्टेड हो रहे, तब भी आप जस्टिफिकेशन में जा रहे हैं. आप सोच रहे हैं राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड, लोग क्या सोचेंगे, मुझे सही रहना है, मुझे बुरा नहीं बनना है, कुछ भी हो जाए मुझे बुरा नहीं बनना है. ये तो पक्का है. ये जो बुरा नहीं बनना है वाले ये आपके सिचुएशन है. अगर आप बुरा बन जाते तो आपको क्या मिल जाता. बहुत टाइम ऐसे भी हो जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, बहुत सारे रियलिटी में रिस्ट्रेंट ऑर्डर तक आ जाते हैं कि डीएम जो चाहते कि डीएफ ना आए, उनके रियलिटी में बात भी ना करे. मेरे क्लाइंट्स के साथ हुआ है. आई नो ऑफ केसेस जहाँ पे पुलिस केस तक हुआ है अपने ट्विन फ्लेम को लेके. जो भी रियलिटी में इस हद तक चीज़ें गए हैं, वो जर्नी में वो फियर है कि अगर मैं ये जगह पे खुद को खोलूँगी तो बहुत लोग हैं जो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे. यही ब्लॉक्स होते हैं आपके बेस्ट को हर मोमेंट में देने के लिए. आप कोई भी लोग मुझे वो सपोर्ट नहीं करेंगे. बहुत लोग हैं जो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे. ये जो बहुत लोग हैं आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, ये रियलिटी के वजह से आप ये रियलिटी चूज़ नहीं कर रहे. आप भूल रहे हैं कि आप जो चॉइस करेंगे, आपके डिज़ायर्ड आइडियल पर्सन भी वो ही चॉइस लेंगे. और ये विश्वास करते हुए कि आप दोनों ही सेम चॉइस लेंगे, आपको जो है अपने रियलिटी में ट्रांसेंडेंस ढूंढते हुए वो चॉइस में अलाइन होना है जो आप अल्टीमेटली चाहते हैं. जब भी आपको डर लग रहा है, आपको याद दिलाना है खुद को, मैं जो चॉइस ले रही हूँ वो भी ये चॉइस ले रहे हैं. उसी वक्त ये डर हट जाएंगे. ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम एंड प्रैक्टिस, एंड यू विल हैव टू प्रैक्टिस एट ईच मोमेंट. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी 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 recommended to work with a mentor, to work with a coach, and that is what will help you to get that charge and power at all times. कि आप रिमेम्बर करते हुए, रिमाइंड करते हुए खुद को अपने बेस्ट वर्जन में हर एक मोमेंट रह सकते हो. एंड दिस इज़ हाउ यू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ एट एवरी मोमेंट. बिकॉज हर मोमेंट में आप अपने बेस्ट दे रहे हो, हर मोमेंट में अपने बेस्ट सेल्फ में रह रहे हो, हर मोमेंट में अपने बेस्ट होलनेस में आप जी रहे हो, अपने बेस्ट वर्जन में आप फ्लाई कर रहे हो, अपने बेस्ट वर्जन में आप अपने आप को एक्सपैंड होने दे रहे हो. और हर मोमेंट में ग्रो करते हुए, आप बेटर और बेटर बनते हुए आप अपने हर मोमेंट में बेस्ट ही रहते हो. और हर मोमेंट में आप बेस्ट ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ में रहते हुए, अपने शाइनिंग ग्लोरी में, रेडियंस में, हर एक ऑब्स्ट्रक्शंस को हटाते हैं. और जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हो आपको टेस्ट करते, ताकि अपने करेज के साथ अपने बेस्ट देते हुए हर एक मोमेंट में आप अपने बेस्ट वर्जन में रह सकते.
और वही बेस्ट सेंस ऑफ बीइंग, वही बेस्ट सेंस ऑफ वर्जन आपको ट्रांसेंड करते हुए, लिबरेट करते हुए आपके आइडियल कंटेंटमेंट में आपको लाते हैं। आइडियल सुकून, आइडियल हैप्पीनेस, आइडियल पीस, आइडियल सैल्वेशन आपको देते हैं, जो लिबरेटिंग सी सेंसेशन आपको एक ट्रैंक्विल स्टेट ऑफ मूड में रहने देते हैं। दैट इज़ व्हेन यू हैव बिकम one with God, that is when you have become one with the best, and that is why you are in the best version of yourself. Thank you and love and light to all. Namaste.